Good morning, children. Today we start our next topic, chapter 4, determinant. So first we start with the definition of determinant. To every square matrix A equal to Aij, we can associate a number called the determinant of A. Denoted by determinant det और A, या फिर इसका सिंबल ऐसे लाइन खींचा हुआ, या फिर इस तरह का एक छोटा ट्रायंगल. दिस मे बी thought of as a function which associates each square matrix with a unique number. ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जब भी हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं उस मैट्रिक्स को एक नंबर से, जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे, और उसको हम तीन तरह से डिनोट कर सकते हैं, या तो ये ट्रायंगल के सिंबल से, या दो लाइन खींचकर ए को लिखकर, या फिर DET A लिख के. मतलब कि एक फंक्शन है जो एसोसिएट करता है हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर के साथ. तो इसमें नोट करने वाली एक बात क्या है, आप नोट कर लें. मैट्रिसेस which are not square, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, do not have determinants. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वैसे मैट्रिसेस जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगे तो उनके पास डिटर्मिनेंट भी नहीं होगा. इफ द स्क्वायर मैट्रिक्स is of order n, then the corresponding determinant is said to be of order n. ठीक है, तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n होगा तो उसका करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट भी जो होगा वो उसका भी ऑर्डर n कहलाएगा. और जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसके पास डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट
नहीं करेगा। इसको कृपया नोट कर लें। Next, determinant of a matrix of order 2. ठीक है, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसा होगा? लेट हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से डिनोट करते हैं। बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. Then determinant A is equal to, इसको हम लोग इस ट्राइंगल से डिनोट करेंगे और ये क्या हो जाएगा? A11, A12, A21, A22। ठीक है, और इसको हम एलैबोरेट कैसे करते हैं? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी A11 A22 माइनस A12 A21, ये इस तरह से इवैल्यूएट होता है। कहने का मतलब कि जब भी हम ऑर्डर 2 का बात करेंगे, यानी 2 by 2 मैट्रिक्स, मतलब 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है हमारा। उसको हम लोग अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में चाहिए तो हम लोग को क्या करना है? अगर वो मैट्रिक्स A है तो उसको हम 2 लाइन इस तरह से खींचेंगे, वो डिटर्मिनेंट ऑफ A कहलाएगा। इसका सिंबल दूसरा ये छोटा ट्रायंगल भी है, और इस तरह से हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का, मैट्रिक्स के लिए ये सिंबल है जो बिग ब्रैकेट है, जबकि डिटर्मिनेंट के लिए ये 2 लाइन्स है जो डिनोट करते हैं। और इसको हम एलैबोरेट कैसे करते हैं? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या नोट करना है हमको? डिटर्मिनेंट्स will be denoted by vertical straight lines and matrices by brackets। ठीक है, जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसको हम ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे और मैट्रिसेस को ये बिग ब्रैकेट से। यही हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। इसको नोट कर लें। Next, determinant of a matrix of order 3, बस ये चेंज हो जाएगा, 2 की जगह हो जाएगा 3। ठीक है, इसमें क्या होगा? लेट A is equal to A11,
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, be a matrix of order 3 by 3. ठीक है, 3 by 3 मतलब 3 rows and 3 columns. We define determinant A is equal to, इस तरह का सिंबल होगा, this is equal to, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन देंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, तो इसका साइंस हम लोग कैसे लेते हैं एलाबरेट करने में? देखिए, इसका साइन का एक्सपेंशन है, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट से अगर एलाबरेट करते हैं तो इसका साइन होता है प्लस, फिर ऑल्टरनेट चलता है, इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, फिर माइनस और प्लस, मतलब कहीं से भी शुरू करें प्लस से और ऑल्टरनेट चलता जाएगा। ये साइंस है जो कि हम यूज़ करेंगे एलाबरेट करने में। अगर सपोज दैट फर्स्ट एलिमेंट A11 से एलाबरेट करना है तो A11 को हम प्लस लेंगे, ठीक है। अगर हमको A12 से एलाबरेट करना है तो ये माइनस होगा, अगर A13 से एलाबरेट करना है तो ये प्लस होगा, एंड सो ऑन, जैसा मैंने आपको अल्टरनेट साइंस करके दिखलाया है। ठीक है, इतना आप नोट कर लें, फिर मैं इसका एक्सपेंशन बताती हूँ कैसे एक्सपैंड करेंगे। Expansion of determinant of a matrix of order 3/3। ठीक है, इसका हमको एक्सपेंशन करना है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, देयर आर 6 ways, 6 तरीके हैं ऑफ एक्सपैंडिंग a determinant of order 3 corresponding to each of 3 rows R1, R2 and R3 and 3 columns C1, C2 and C3, and they give same value on expansion.
ठीक है, एक्सपैंड करने पे सेम वैल्यू देता है। कहने का मतलब अगर हमको 3/3 मैट्रिक्स को हमको डिटरमिनेंट फॉर्म में लेकर एक्सपैंड करना है तो उसका 6 तरीके हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम किसी भी 6 तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, या तो तीनों रो से R1 R2 R3 से, या फिर हम तीनों कॉलम यूज़ कर सकते हैं C1 C2 और C3। तो कुल मिला के 3 रोज एंड 3 कॉलम मतलब 6 वेज है जिससे कि हम ये एक्सपैंड कर सकते हैं। हम सारे वेज आपको एक बार दिखला देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वे, पहला वे हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो से हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आप डिटरमिनेंट का जो हम फॉर्म लिखे 3/3 उसको देखें। फर्स्ट रो में सबसे पहले है A11, तो A11 लिख दिए और डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, हमको सप्रेस कर देना है, जैसे कि A1 A22 A23, ठीक है। जिसमें A11 है जिस रो और कॉलम में, उसको हमको छोड़ देना है और जो बच रहा है वो हमको लिखना है। तो ये हमारा बचा, इसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। फिर साइन मैंने बताया है, सेकेंड वाले का साइन क्या होगा, माइनस क्या हो गया A12 के बाद क्या हो जाएगा, जिस रो और कॉलम में A12 है उसको हमको छोड़ देना है और जो बचेगा उसको हमको लिख देना है। तो क्या बच रहा है, A21 A23 A31 A33, ठीक है। फिर थर्ड वाला एलिमेंट का हमको प्लस साइन लेना है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या हो गया A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो ये हो गया पहला तरीका 3/3 मैट्रिक्स यानी एक्सपैंड करने का डिटरमिनेंट को ऑफ थर्ड ऑर्डर। ये हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करके बताएं। आप इतना नोट कर लें, फिर मैं रब करती हूँ, फिर बाकी के 5 मेथड्स में बताती हूँ, ठीक है। हो गया, अब है सेकेंड वे। पहले मैं आपको वो मैट्रिक्स ही यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमको बताना इजी हो जाएगा। हमारा मैट्रिक्स क्या था, A11, ठीक है, या डिटरमिनेंट ही डायरेक्ट हम लिखते हैं। डिटरमिनेंट क्या था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। ये मैंने रब कर दिया था और इसका मैं साइन क्या लेना था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब मैं सेकेंड वे बताती हूँ तो इसको हम रेफ़र करते हुए बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सेकेंड वे क्या होगा, अलोंग सेकेंड रो, वो फर्स्ट रो मैं बताई हूँ, अब अलोंग सेकेंड रो। तो अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है क्या हो जाएगा, सेकेंड रो ये है, उसका साइन क्या है माइनस, तो हम लोग माइनस A21 लिखेंगे, ठीक है। अब जिस रो और कॉलम में A21 है, ये रो और ये कॉलम वो हटा देना है, बचा क्या 1 2 3 4, वो मुझे लिख देना है A12 A13 A32 A33, समझ आया आपको। फिर नेक्स्ट हम लेंगे, इसका साइन क्या है
प्लस, क्योंकि सेकेंड रो के अलॉन्ग कर रहे हैं, तो A22। और क्या करना होगा, जिस रो और कॉलम में A22 है, ये रो और ये कॉलम, उसको छोड़ देना है। बचा क्या, 1 2 3 4, ये यहाँ लिख देना है। A11, A13, A31, A33। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, माइनस साइन, तो ये साइन हमको यहाँ लिखना है। बचा क्या, A23, तो A23 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ देना है। ठीक है, क्या बच रहा है, 1 2 3 4 लिख देना है। A11, A12, A31, A32। ठीक है ना, तो ये था हमारा सेकेंड वे इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने का अलोंग सेकेंड रो। ये आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा वे से एक्सपैंड करना है, कोई एक यूज़ करना है, या तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में से कोई एक, या तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम में से एक। तो ये सेकेंड वे था, ये लिखने से मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वे पे। ठीक है, थर्ड वे क्या हो जाएगा, अलोंग थर्ड कॉलम, थर्ड रो। ठीक है, तो थर्ड रो के अलोंग देखते हैं कैसे कर रहे हैं। ये है हमारा थर्ड रो, तो इसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे A31। अब हमको अंदर क्या लिखना है, ये रो A31 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना। बचा क्या, ये 4, इसको लिख देना है। A12, A13, A22, A23। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइन क्या है, माइनस, तो माइनस A32। ये क्या हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देना है। बचा क्या, ये 4, उसको हमको लिख देना है। A11, A13, A21, A23। ठीक है, थर्ड क्या है, प्लस A33, तो प्लस लिखाएगा A33। ये क्या हो जाएगा, जिस रो और कॉलम में ये है उसको छोड़ देना है, तो बचेगा क्या, वो हमको लिख लेना है, ये 4। तो ये हो गया A11, A12, A21, A22। ये हो गया हमारा थर्ड वे एक्सपैंड करने का। बिल्कुल इसी तरह से हम कॉलम्स की तरह भी करेंगे। सिमिलरली using columns, column expansion, we have 3 ways। ठीक है, कॉलम एक्सपेंशन के लिए हमारे पास 3 तरीका है। ठीक है, पहला तरीका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम के अलोंग। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम लोग रो में किए वैसे हमको कॉलम्स में भी करना है, बिल्कुल सेम तरीका हमको फॉलो करना है। इसमें नोट करने वाली क्या बात है, we have seen above that expanding a determinant along any row or column gives the same value। ठीक है,
कहने का मतलब हुआ कि या तो अगर हम रो से एक्सपैंड करें या कॉलम से एक्सपैंड करें, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो सब वे से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है ना, नोट कर लें। अब हम लोग रूल देखते हैं फॉर इजी कैलकुलेशंस। First, we shall expand the determinant along that row or column which contains the maximum number of zeros। ठीक है, कहने का मतलब कि जब भी हम लोग डिटरमिनेंट को किसी रो या कॉलम से एक्सपैंड करना हो तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो। उससे क्या बेनिफिट होगा, ज़ीरो को हमको एवेलुएट करना नहीं पड़ेगा, वो फट से ज़ीरो हो जाएगा वो। इसलिए जो भी ज़ीरोज़ वाला रो या कॉलम है उसी से हमको एक्सपैंड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, in order to expand a determinant either along row or along column, the following sign scheme of its elements should be remembered। ठीक है, यह मैंने बताया है पहले भी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हमारा साइन स्कीम है जो आपको रिमेंबर करना है, जो मैंने पहले भी बता रखा है। ऐसा याद रखने से आपका कोई भी गलती आपको एवेलुएट करने में नहीं होगी। ठीक है, नोट कर ले। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, वो आपको याद रखना है और आप क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि वैसा होता है। क्या, इफ A इज इक्वल टू KB, ठीक है, जहाँ K एक नंबर है, हाँ, वेयर A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस
of order say 3, then determinant of A क्या हो जाएगा, k का पावर n, मतलब जो ऑर्डर है मतलब 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ b, where k is a scalar, एक स्केलर, ठीक है। यानी इन जनरल वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ a is equal to kb, where a and b are square matrices of order n, then determinant of A is equal to k का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ। तो ये आपके याद रखने से फट से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगी। आपके पास दिया रहेगा कि a इज इक्वल टू के बी है और डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल दिया, उसका ऑर्डर दिया रहेगा कि a और b किस ऑर्डर का है। अगर 3 ऑर्डर का है तो k का पावर n के जगह 3 हो जाएगा, अगर 5 ऑर्डर का है तो k का पावर 5 हो जाएगा। इसलिए इन जनरल आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b, जहाँ पे k क्या है, स्केलर है, वेयर k इज अ स्केलर, ठीक है। इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ कैसे आप इलैबोरेट करेंगे, नोट कर लें इतना। ठीक है, सपोज दैट एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 1, इफ a दिया हुआ है हमारे पास 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ठीक है, और हमको डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, अब हमने बताया है एक्सपांड कैसे करना है। आपके पास 6 तरीके हैं, या तो आप इस रो से, इस रो से, या इस रो से करें, या इस कॉलम, या इस कॉलम, या इस कॉलम से करें। जनरली उतना हम लोग, अगर ज़ीरोज़ होगा तो हम उस रो या कॉलम को कंसिडर करेंगे, बट जनरली हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो मतलब R1, क्या हमें मिलेगा, वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, फर्स्ट रो क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखाएगा, साइन क्या होगा प्लस। अब जिसमें 1 है ये रो और ये कॉलम को छोड़ देना है, ठीक है, सॉरी ये रो और ये कॉलम को छोड़ देना है, जो बचा वो लिख देना है, यानी 1 -3 4 -9, ठीक है। साइन नेक्स्ट का हमको क्या लेना है, माइनस, प्लस माइनस वाला साइन स्कीम आप याद करें, तो माइनस फिर 1 है, 1 से एक्सपैंड करें, मतलब 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा देना है, ये रो और ये कॉलम, बचा क्या 1 2 3 4, तो इसको लिख देना है 2 -3 5 -9, ठीक है, बहुत इजी है। थर्ड वाला का साइन क्या होगा, प्लस, तो ये -2 तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन साइन प्लस माइनस और प्लस चलता है, मतलब एज इट इज़ ये रह जाएगा -2, ये
रो और ये कॉलम जिसमें -2 है वो छोड़ देना है, जो बचा वो लिख देना है 2 1 5 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए कैसे एलैबोरेट करेंगे, बताए थे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये 1 है, -9 माइनस माइनस +12, फिर ये -1 है, इसको भी इससे करेंगे तो -18 माइनस इतना इंटू इतना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 3 15। फिर ये -2 है, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, दिस इंटू दिस मतलब 8 -5 इंटू 1 मतलब 5। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, कुछ तो है नहीं। 12 - 9 3, ये हो जाएगा -18 + 50 -3 माइनस माइनस +3। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 8 - 5 3, 3 इंटू 2 6 -6, ये क्या हो जाएगा 6 - 6 विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा होगा कि कितना इजी है किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना, और इसमें हमने फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया है। एक एग्जाम्पल था ताकि आपको थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एक और क्वेश्चन मैं डील करती हूँ, आप देखें। Question number 2. Evaluate cos alpha, cos beta, cos alpha, sin beta, minus sin alpha, minus sin beta, cos beta 0, sin alpha cos beta, sin alpha sin beta, cos alpha। ठीक है, इसको हमको एक्सपैंड करना है। अब फिर हमारी मर्जी है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करें, पर मैंने बताया था कि जनरली हमें फर्स्ट रो से एक्सपैंड करना चाहिए, वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, या जिसमें आपको ज़ीरोज़ हो वो भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करना इजी हो जाता है। तो हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा 0 है तो हम यही सेकेंड रो को हम लोग यूज़ करते हैं या थर्ड कॉलम को यूज़ करते हैं, एनी वन। तो चलिए सेकेंड रो से हम लोग इसको एक्सपैंड करके देखते हैं। एक्सपैंडिंग along second row क्या हो जाएगा, साइन क्या था, साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ये साइन माइनस प्लस माइनस चलेगा। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस साइन बीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन बीटा। अब जिस रो और कॉलम में साइन बीटा है, ये कॉलम और ये रो उसको छोड़ देना, बाकी को लिख लेना। तो ये क्या बचा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये रो छोड़ना था और ये कॉलम, मतलब ये दोनों बचा, साइन अल्फा साइन बीटा और क्या, कॉस अल्फा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमको किससे करना है, इससे। तो इसका साइन क्या था, प्लस, तो प्लस कॉस बीटा। जिस रो और जिस कॉलम में ये है उसको मुझे छोड़ देना है, बचा क्या, 1 2 3 4, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा
कॉस बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इसका साइन स्कीम क्या था? प्लस, तो प्लस कॉस बीटा हो गया, और ये रो और ये कॉलम को छोड़ना था, तो बच गया ये चार, ये चारों को मैंने लिख दिया। अब थर्ड एलिमेंट क्या है? ज़ीरो। तो मुझे पता है कि ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो को किसी भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो होगा। यही बेनिफिट हुआ मुझे R2 से एक्सपैंड करने में, बस दो ही हमें मिला, ऐसे हमको क्या होता कि तीन मिलता। तो अब इसको हम एक्सपैंड करके दिखाते हैं। ये क्या हो गया? साइन बीटा। ठीक है, दिस इंटू दिस, मतलब अब इसको हम एक्सपैंड कर दे रहे हैं ब्रैकेट से, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना, ये प्लस ज़ीरो ऊपर के लिए ये हो गया। ठीक है, प्लस कॉस बीटा, यहाँ पे क्या है? दिस इंटू दिस, कॉस स्क्वायर अल्फा ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा। ठीक है ना, सबका ब्रैकेट एक जैसा ही कर देते हैं, सिंपल वाला ब्रैकेट। अब देखिए ये क्या हो गया, इससे क्या कॉमन आ रहा है? साइन बीटा। तो साइन बीटा यहाँ साइन बीटा से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर बीटा, और अंदर क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ कॉस बीटा कॉमन लेंगे तो बाहर आके क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा, अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमें पता है इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। तो हमारा क्या बचा? ये बचा हमारा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ से बचा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, और फिर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। थीटा की जगह यहाँ बीटा है 1। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, और आप ये फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दूसरे कलर से। सिंस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसलिए 1, ये वैल्यूज़, ये वैल्यू और ये वैल्यू सब 1 हो गए। तो आपने देखा कि ये ट्रिक हमारा बहुत ही अच्छा है कि जिसमें भी ज़ीरो हो हमें उसी रो या कॉलम से एक्सपैंड करना चाहिए, ताकि एक पार्ट हमारा ज़ीरो हो जाए। 3 के जगह ये 2 में ही मुझे एक्सपेंशन करना पड़ा। थर्ड वाला तो 0 इंटू एनीथिंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। सो मैंने आपको एक्सपैंड करना बताया। तो इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 4.1 NCERT वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, जिसमें सिर्फ इवैल्यूएट करना होगा आपके इस थ्योरी पे बेस्ड। ओके, like and subscribe my channel VA Tutorial. Thank you.